नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीत कुमार हाजिर है की तरफ से आपको ये एक कट्ठे के प्लॉट में कैसे खेती करें। ये किसान भाइयों के साथ साथ जो शहर में जो लोग रह रहे हैं वो अपने बागवानी करना चाहते हैं, विंडो फार्मिंग करना चाहते हैं या टेरेस फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, एक 1600 से लेकर 1400 स्क्वायर फीट के अंदर में आप कैसे बागवानी कर सकते हैं। और ना ना सिर्फ सब्जी सब्जी के साथ साथ आप छोटे फल का भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये छोटा सा पुदीने का ये पौधा मैंने लगाया, जो कि सालों मुझे पुदीने का चटनी हमें देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। इसे बस धूप से बचाना है। पानी अगर पर्याप्त मिलते रहे इसे तो कोई दिक्कत नहीं, और सालों ये चटनी देती है। और जो लोग को गैस की प्रॉब्लम है उनको खास करके ये पुदीने की चटनी हमेशा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने इधर टमाटर का भी पौधा लगाया है। अभी ये पौधा तो रेडी नहीं हुआ है, अभी ये इसे दोबारा भी मुझे रोपना पड़ेगा। इसके अलावा इधर मैंने बैगन का पौधा लगाया है, ये भी अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी ये फर्स्ट ही फेज में। इसके अलावा ये भी बैगन है। ये आपको भंटा है और ये आपका बैगन है। दोनों की अलग प्रजाति होती है। भंटा जो होती है वो खास करके लिट्टी चोखा में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और ये बैगन है जो कि सामान्य रूप से डेली बेसिस पे हम लोग इसे खाते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये पान का पत्ता भी लगाया है, जो कि अगर ज़्यादा नहीं, अगर थोड़े से ही एरिया में अगर पान का पत्ता आप लगाएं तो एक पत्ता की कीमत 2 से 3 रुपये होती है। और चूंकि अभी दशहरा का समय है, नवरात्र का समय है, तो इसकी डिमांड कुछ काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इसके साथ साथ मैंने सहतूत का पौधा लगाया है। ये सहतूत जो है ये मलबरी सहतूत है। एक्चुअली ये पाकिस्तान से इंपोर्ट किया हुआ है, ऑनलाइन मैंने इसे मंगाया था, और ये अब अगले सीजन से ये रेडी हो जाएगी। देखिए, ये हमारा पौधा है, ये है गोभी का। ये भी 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगी, इसे भी अलग रोपना है। इसके अलावा देखिए, ये टमाटर का है, ये भी टमाटर का है। ये भी गोभी का है। अभी ये सब 10 से 15 दिन में इधर इधर इसको हम लोग रोपण करेंगे इधर। देखिए, ये छोटा सा पौधा त्रिफला है, मैंने इसे 3 महीना पहले ऑनलाइन से मंगाया था। ये चूंकि ये नस्ल यहाँ का नहीं है, ये थाई नस्ल का है, और इसके लगाने के 10 से 15 दिन बाद आपको इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये 3 महीने का पौधा है, और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कम से कम फल अगर लगा होगा तो 50 से कम फल नहीं लगा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कम से कम 10 फल 3 महीने के अंदर में मेरे तैयार हो जाएंगे। इसकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, और चटनी के साथ साथ इसकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से प्लॉट में, एक कट्ठे से भी कम प्लॉट में आप कैसे सब्जी के साथ साथ जो है फल का भी खेती कर सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा भी मेरे पास एक कटहल का पौधा है। ये अभी ज़्यादा इसकी उम्र नहीं हुई है, 3 से 4 महीने की ही हुई है, लेकिन ये साल भर के बाद ये कटहल जब जैसे ही 5 से 6 फीट का होगा ये फल देना तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैंने पालक का भी पौधा लगाया है। ये देखिए, मेरे बगीचे की सबसे खास बात यह है कि मेरे पास ये चेरी जो होते हैं लाल लाल, जो केक पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर काफ़ी स्वीट्स डेजर्ट के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका ये पौधा है। ये पौधा देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा तो ये पौधा अभी फल भी देना स्टार्ट हो गया है। अभी तो फूल आया है, फूल थोड़ा बहुत डेवलप होके ये फल हो जाएगा। देखिए, ध्यान से इधर देखिए, लाल रंग का होता है। काफ़ी इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है। एक छोटा सा 250 ग्राम का क्वांटिटी इसका कम से कम 300 से 400 रुपये केजी में बिकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं हमारे बगीचे में एक लौंग का पौधा है। एक पेड़ है, लेकिन इसमें देखा जाए तो कम से कम 100 से 150 इसका फल इसके लगे हुए हैं। ये सामान्य जो मिर्च रहती है वो 4 डालिएगा, और ये 1 मिर्च डालिएगा तो उनकी और इनकी जो है तीतापन में, दोनों में जमीन आसमान का आपका फर्क होगा। इसके अलावा मेरे पास जो है चिनिया केला, ये हाइब्रिड चिनिया केला है। ये 5 फीट से 4 से 5 फीट होने पर ये फल देना स्टार्ट हो जाता है।
देखिए ये हाइब्रिड पपीता है। ऐसे तो पपीता तो मेरे पास 8-10 थे, लेकिन 4 से 5 पपीता अभी बचे हुए हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये जैसे ही 2 हाथ का होता है ये फल देना स्टार्ट हो जाता है और ये 6 से 8 फीट तक जाता है और नियंत्रण फल सालों ये फल देना स्टार्ट होगा। तो आप इसको फल के तौर पे, सब्जी के तौर पे, जिस रूप में आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी डेंगू का बहुत ज़्यादा सीजन है, तो आप पपीते का कच्चा सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पके के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हमारा चीकू का पौधा है। ये चीकू का पौधा अभी साल भर का भी नहीं हुआ है और ये चीकू का पौधा हमारा फल देना शुरू कर दिया है। ये भी हाइब्रिड है, इसे भी हमने बाहर से मंगवाया था। देखिए और हमारे बगीचे में 3 प्रकार के नींबू हैं। ये हमारे देसी नींबू हैं ये, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सालों फल देते रहता है। इसका भी उम्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम साल से 1.5 साल हो रहा है और ये देखिए इसका फल अभी तैयार हो गया है। आप इसका फल तैयार हो गया और ये सालों ये फल देते रहता है। हमारे बगीचे में एक बेल का पेड़ है। ये बेल, ये भी थाई, यहाँ का नहीं है, ये भी थाई कंट्री का है। ये भी वहाँ से इंपोर्ट किया गया है। और इस बेल की भी खास बात यह है कि ये जैसे ही 6 से 7 फीट होगा ये भी फल देना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी भी यही बात है, ये सालों फल देगा आपको। इसके अलावा हमारे बगीचे में की सबसे अच्छी बात है कि ये आम का पेड़ है। ये आम का पेड़ लगाने के महज 2 से 3 महीने बाद, जब आम का सीजन था, ये फल देना स्टार्ट हुआ था। एक छोटे से पेड़ में इसके 8 से 10 फल हुए थे। और ये आम का पेड़ का सबसे खास बात यह है कि 8 से 10 फीट तक ही होता है। मतलब एक छोटे से बगीचे में आप आम का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास करी का पेड़ है। आप देखे होंगे कि लोग, जितने भी लोग फ्लैट में या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं, वो अपने घर के बगल में, घर में बरामदा में या कहीं भी गमले में ये करी का पेड़ लगाते हैं, जो कि थोड़ा सा इसको नोच कर, अगर थोड़ा सा इसको निचोड़ कर अगर आप किसी भी व्यंजन में डाल दे तो इसका काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है और स्वाद बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये हमारा दूसरा नींबू का पेड़ है। दूसरा ये नींबू का पेड़ है। इसका भी फल सालों के सालों ही आता है। और चूंकि नींबू इतना महंगा है तो हम लोग को नींबू बाजार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारे बगीचे में 3 प्रकार का नींबू का पेड़ है। तो सालाना कोई ना कोई, हर महीने कोई ना कोई, किसी ना किसी का फल रहता ही है। इसके अलावा हमारे पास करौंदा है। ये विशेष रूप से ये बहुत कम देखने को मिलता है, करौंदा का पौधा। ये छोटा होता है, नींबू आकार का होता है और इसकी अचार और भी चीज़ इसके बनते हैं। और ये हमारा आंवला का पेड़ है। इसकी उम्र 1.5 से 2 साल हो गई है और ये देखा जाए, ये हमारा आंवला का पेड़ फूल लगने लगा है। तो इस साल हमारा आंवले के पेड़ में फल लगना शुरुआत हो जाएगा, फल लगना शुरुआत होगा। अब हम आते हैं अपने नींबू के आखिरी पेड़ पे। ये हमारा तीसरा नींबू का पेड़ है और इस नींबू की खास बात यह है कि ये सीडलेस नींबू है और ये सालाना फल के साथ साथ फूल भी देते रहता है। मतलब एक फल तैयार हुआ तब तक दूसरा फूल खिलना शुरू हो जाता है और इसका आकार सामान्य नींबू के आकार से 3 या 4 होता है। तो आप इसे, और रस में भी इसका मात्रा बाकी नींबू से ज्यादा होता है। अब हम आते हैं ये सब छोटे छोटे पौधे हमारे बगीचे का। ये हमारा कथक रंग का गोभी का ये हमारा पौधा तैयार हो रहा है। इधर हमने बैगन का पौधा तैयार किया है और उस साइड हमारा पीला रंग का गोभी का पौधा, वो सब नींबू के जस्ट बगल में तैयार हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक में औसतन 1400 स्क्वायर फीट के कम जगह में भी आप सालाना खेती करके और 40,000 न्यूनतम आप बचत कर सकते हैं।
इसके अलावा सब्जी के अलावा भी फल का आप आनंद उठा सकते हैं। मतलब मेरा बगीचा, कोई भी नए व्यक्ति अगर साल से तो 1.5 साल के बाद उनको चीज का परिणाम मिल जाएगा और एक सामान्य वर्ग 30 से 40 हजार सब्जी, फल, साग इन सब से बचत करके अपना जीवन है बढ़िया से रह सकता। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है जो कि आपको करनी पड़ेगी। तो जिन लोग का हॉबी गार्डनिंग है या फिर टेरेस विंडो फार्मिंग है, जिनको भी इंटरेस्ट है, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाजिर है।